अभी आप देख ही रहे होंगे कि जहां एक तरफ रूस है, जहां दूसरे तरफ यूक्रेन है, ये दोनों के बीच में काफी लंबे समय से युद्ध चल रही है। लेकिन अब तक दोनों ने एक दूसरे से बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, जिससे इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन भाई, अब ये पहली बार ऐसा होने जा रहा हो 4 साल में, जहां एक तरफ रूस और दूसरी तरफ यूक्रेन इस युद्ध को समाप्त करना चाह रहे हैं। और ये इशारा रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ये बताया जा रहा है। उन्होंने जेलेंस्की को बोला दिया है कि देखो भाई, जो भी हमारे बीच में युद्ध चल रही है, अब उसको यहाँ से ही खत्म करनी चाहिए और हम लोगों को एक जगह बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि भाई, जो भी इतने समय से जो ये खतरनाक महायुद्ध चल रही है, क्या सिर्फ ये बैठ करके बातचीत से ये खत्म होने वाली है, या फिर कोई और भी मुद्दा हो सकती है? तो चलिए फिर ये पूरा मामला क्या है, हम लोग पूरा अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अभी देखो कि ये पूरा मामला निकल करके आता है न्यूज में हर तरफ से ही, कि रूस ने के राष्ट्रपति जो है पुतिन भाई साहब, वो बोलते हैं कि अब हम लोगों को इस युद्ध को खत्म करनी चाहिए, उसके लिए बैठ करके एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। वहीं पर ये साफ तौर पर जेलेंस्की को बोला जाता है। लेकिन वहीं पर जेलेंस्की की तरफ से भी ये रिएक्शन आता है, ठीक है भाई, हम लोग को भी अब ये युद्ध को खत्म करनी चाहिए और एक जगह बैठ करके बातें करनी चाहिए। दोनों ने तो मिल करके बैठ करके बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो शर्त रखते हैं कि देखो भाई, ठीक है, जो भी बैठक होगी हमारे कंट्री में नहीं होगी, बल्कि किसी दूसरे देशों में होगी। इस साफ तौर पर ये जेलेंस्की का भी कहना है। अभी के लिए ताजा स्थिति भी देख सकते हो कि भाई, जहां लंबे समय से के लिए काफी ज्यादा युद्ध चल रही थी, जिससे काफी ज्यादा दोनों के बीच में नुकसान हुई है, लेकिन उसी बीच में ट्रंप ने बोला कि अभी जो युद्ध है कम से कम 3 दिन के लिए तुम लोग रोक दो। तो उसके बाद ही मानते हुए रूस ने और जेलेंस्की ने ट्रंप की बात ये मान करके इस युद्ध को रोक दिया है, वो भी 3 दिन के लिए। फिर बोले ठीक है भाई, न तुम एक दूसरे पे अटैक करोगे, न तुम भी एक दूसरे पे अटैक करेंगे। दोनों ने यह डेट भी रखी 3 दिन के लिए, वो भी। लेकिन वहां पर एक और शर्तें रखी जाती है रूस की तरफ से, जितने भी हमारे सैनिक तुम्हारे पास कैद है, लगभग 1000 सैनिक तुम हमारे वापस करो, वहीं पर जितने हमारे सैनिक कैद है तुम भी हमें वापस करो। और दोनों के बीच में यह डील होती है कि ठीक है, 1000 सैनिक को रिहा कर दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए। ये भी शर्तें मान ली जाती है। लेकिन वहीं पर पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया, ठीक है भाई, देखो हम लोग तो बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैठ करके बातचीत करेंगे तो सिर्फ ये मौज मस्ती के लिए नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोग को मीटिंग में ये साफ तौर पर एक ऐसा बड़ा एग्रीमेंट भी करना चाहिए जिससे लंबे तौर पर ये युद्ध कभी भी ऐसा ना हो। हम लोग को ये ऐसा एग्रीमेंट करनी चाहिए। दोनों के बीच में जो भी आपस में प्रॉब्लम है, शर्तें हैं, हमने माननी चाहिए, तब जाकर के इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है। नहीं तो सिर्फ बैठने से किसी तरीके का कोई भी मसला नहीं है। ये साफ तौर पर ये पुतिन ने कह दिया। लेकिन आप तो इनकी सबसे बड़ी समस्या जानते हो कि ये युद्ध किस लिए हो रहा था। पहला तो जमीनी विवाद के कारण, और दूसरा नाटो को लेकर के ही। जमीनी की विवाद था कि भाई, जो भी डॉनबास था वो रूस चाहता था कि पूरा का पूरा इसका कंट्रोल मेरे हाथ में रहना चाहिए। लेकिन वहीं पर जो कि यूक्रेन का कहना है कि भाई देखो, मैं तुम्हें एक हिस्सा भी जमीन का नहीं दूंगा। इस वजह से लेकर के भी ये युद्ध चल रही थी। और दूसरा विवाद था नाटो को लेकर के। रूस जहां नाटो में जाने के लिए मना कर रहा था यूक्रेन को, और यूक्रेन बोल रहा था नहीं, मैं तो नाटो में ही जाऊंगा ही। उसी को लेकर के भी हुआ था ये युद्ध। लेकिन वहीं पर नाटो का एक चीज खासियत है कि माना जाता है कि भाई, कि किसी तरीके का अगर नाटो के सदस्य हो और कोई भी देश बाहरी मिल करके वहां पे अटैक करता है, तो भाई जितने भी नाटो में शामिल देश है वो सारे मिल करके उस देश पर पूरा अटैक कर देते हैं। ये एक चीज के लिए खासियत है। इसलिए यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो में शामिल होना, जिससे किसी तरीके का उसको नुकसान ना हो। और वह एक बार यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो भाई, रूस अपने मनमानी किसी तरीके का उस पर नहीं दिखला सकता था, किसी तरीके का उस पर हमला नहीं करता। यदि हमला करता तो भाई समझ ही गए होंगे, तो उस पर काफी सारे वहां पर सही कार्रवाई होता ही होता। तो उसी के लिए लेकर के भी दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। एक तो पहला जमीनी के कारण, और दूसरा नाटो को लेकर के वो शामिल ही नहीं होना देना चाहते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि युद्ध की स्थिति कितना ज्यादा खराब हो चुकी है भाई। 4 साल में जो युद्ध हो रही है उससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुई है। वैसे तो रूस ने 20% जो कि यूक्रेनी टेरिटरी थी उस पर कब्जा करके बैठ चुकी है, लेकिन उसकी आगे अब थोड़ा सा रफ्तार धीमी हो चुकी है, अब थोड़ा कम हुई हो चुकी है।
वहां पर दोनों के बीच में चाहे फिर इकोनॉमी को लेकर के देखो या फिर किसी तरीके का मिलिट्रीज भी लेकर के देखो, हर चीज में वहां पर दोनों को काफी ज्यादा नुकसान ही नुकसान हुआ है। पिछले ही वीडियो में मैंने बतलाया था कि देखो भाई, जब वो विक्ट्री डे मना रहा था रूस ने, तो जहां पर उसका मिलिट्री पावर कितना ज्यादा कम हो गया था। पहले जहां पर हर साल वो भर भर के अपने पावर को दिखलाता था, चाहे वह फिर किसी तरीके का मिसाइलें होती थी या फिर कितना भी पावर क्यों ना उसके पास ड्रोन होते थे, हर चीज वो अपना दिखलाते थे। लेकिन इस बार वो अपने विक्ट्री डे में वैसा कुछ भी दिखलाया नहीं, बल्कि यह परेड काफी ज्यादा छोटा था। और इससे पता चलता है कि रूस को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे इकोनॉमी में भी देख लो, यहाँ पर मिलिट्री में भी देख लो, काफी ज्यादा उनको नुकसान हुआ ही है। वैसे विक्ट्री डे क्या होता है और ये मिलिट्री पावर किस तरीके का शो में दिखलाई जाती है, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर इस वीडियो पर आपको बता रखा है। तो जाकर के आप ऑलरेडी उस वीडियो को देख लेना, जिससे और भी अच्छे तरीके से ये न्यूज समझ में आ जाएगी। वैसे अभी आप देख सकते हो कि एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है यह कोई डिप्लोमेसी की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी भी कुछ कहना नहीं है। पुतिन सिर्फ उम्मीद दिखला रहे हैं या फिर किसी तरीके को कोई भी डील करवाना चाहते हैं, अभी ये कहना यह भी बहुत ही मुश्किल है। अभी आप देख रहे हो कि जहां एक तरफ से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में महायुद्ध चल रही थी, तो भाई उसके भी बैठक के लिए भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा बैठक हुई, लेकिन एक दूसरे से वो लोग डील नहीं माने, अपने अपने शर्तें नहीं मानने के कारण काफी बार उनके बीच में जो बैठक हो रही थी वो रद्द हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर अब इस बार देखा जा रहा है कि रूस और जहाँ यूक्रेन है, अपने युद्ध के लिए 4 साल में ये पहली बार बैठ करके बातचीत करने जा रही है। इससे क्या देखने को मिलेगा ही। वैसे अभी आप देखो भाई कि 4 साल में जिससे युद्ध हुआ है, तो क्या ये 2 देशों की ही प्रॉब्लम हुई है? नहीं, इससे काफी ज्यादा देशों पर भी लोग प्रभावित होते ही हैं, चाहे फिर वो इकोनॉमी को लेकर के देखो या फिर सिक्योरिटी पर देख लो या फिर किसी तरीके का महंगाई में देख लो। ये युद्ध सिर्फ एक दूसरे देश के लिए बीच नहीं होती है, बल्कि इससे काफी ज्यादा असर भी पड़ती है। लेकिन अब देखो दोनों के बीच में ये बातचीत करने के लिए तैयार है, रोकने के लिए युद्ध है, तो फिर क्या अब ये सिर्फ ये बातचीत से भी उठ सकती है या फिर किसी तरीके का अपने ये शर्त मानने के लिए भी तैयार हो सकती है? लेकिन क्या रसिया यूक्रेन सच में शांति चाहते हैं या फिर किसी तरीके की कोई भी टेम्पररी पोज या सिर्फ बैठ करके वहां पर मौज मस्ती मारते हैं? ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इनसे किसी तरह कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर ला करके दूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसा ही एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इस वीडियो को जरूर देख लेना भाई, जिससे मैंने आपको बता रखा कि विक्ट्री डे क्या होता है, जिससे एग्जाम तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।